हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आप देख पाए हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं टेक विद एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए भारतीय इतिहास से संबंधित कला संस्कृति के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। हम आपको इसके बारे में बताएंगे और ये जो प्रश्न उत्तर हैं ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और उस आधार पर हमने ये PDF फाइल तैयार किया है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं और ख़ास तौर पर यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले इन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ें, ठीक है। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आपको रेड बटन दबाना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब डैशबोर्ड पर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। देखिए हमारी स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था इन्होंने। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद जी ने हिंदी का प्रयोग किया था अपने संदेश प्रचार के लिए। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो ये तानसेन जी को माना जाता है। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय सशस्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? तो ये मणिपुरी इसका आंसर है। बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? ये बंगाल का है। गिद्दा जो कि एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबंध है? तो ये पंजाब से है गिद्दा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो ये यक्षगान है। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है बी है, मेघालय का बंबू नृत्य। इसके 2 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं इसको। बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से संबंधित नहीं है? तो इसमें हमारा है बिरहा कानपुर, ये दिए गए स्थान से संबंधित नहीं है। नृत्य नाटक सूरदास एवं सक्रिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? तो ये भवाई से संबंध रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो ये राउफ है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य मूलतः कहाँ का है? तो ये हमारे असम का है। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? शास्त्रीय संगीत रहा है। उमाकांत और रमाकांत गुडेजा बंधु क्या है? द्रुप्त गायक है। सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? तो अमीर खुसरो जी को सितार का जनक माना जाता है। ये मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अब तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? समुद्रगुप्त था। निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार वादन से नहीं है? तो जो इसमें अमजद अली खान, डी ऑप्शन इसका आंसर है। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो ये लियोनार्दो दा विंसी ने बनाया था। पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? तो ये बी ऑप्शन है, अल्पना प्रसिद्ध है इसमें। चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है? तो इसका आंसर जो है ये डी ऑप्शन है, कालीघाट। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो ये एशिया से हुआ है, बी ऑप्शन इसका आंसर है। निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? तो इसका आंसर है बी, एलोरा, बी ऑप्शन। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? तो बी ऑप्शन इसका आंसर है, बौद्ध धर्म। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो ये
1699 ईस्वी में की गई थी। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये सी ऑप्शन अर्थवेद इसका आंसर है। जीपीटिक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो उसका आंसर जो है बी ऑप्शन बौद्धों से संबंधित है। सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ननकाना साहेब ए ऑप्शन इसका आंसर है। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो कर्मवाद का सिद्धांत ए ऑप्शन इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में पर्याप्त है? तो एक इसका ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसमें अहिंसा इसका आंसर है। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये 570 ईस्वी में हुआ था। बी ऑप्शन इसका आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? बी ऑप्शन इसका आंसर है। जैन मत ये है, ठीक है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो जो तृतीय बौद्ध सभा हुई थी वो पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। डी ऑप्शन इसका आंसर है। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? डी ऑप्शन वल्लभाचार्य ने की थी। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है और मनुष्य असमर्थ होता है? तो ये है इसका आजीविकों ने किया था। उस स्थान का नाम बताइए जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है। तो ये तंजावुर है। बी ऑप्शन इसका आंसर है। रासलीला या ओंगसंग, लाई हरिबा आदि त्यौहार किसके हैं? तो ये मणिपुर लोगों के हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? ये फरीदाबाद में लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो ये दीपावली है, जो थारू जनजाति द्वारा शोक के रूप में मनाया जाता है। उत्तराखंड के किस मेले में 2 गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? तो ये इसका आंसर है। देवी धुरा मेला है, जिसमें उत्तराखंड में ये खेला जाता है 2 गुटों के बीच पत्थर फेंकने का, जिसका नाम है देवी धुरा मेला। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? आंसर है इसका ए ऑप्शन राजस्थान में। धार्मिक त्यौहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? ये ए ऑप्शन इसका आंसर है, जो गुजरात है। कोणार्क, जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूनों वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर है, किस राज्य में है? ये ओडिशा में है कोणार्क मंदिर। एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण में किस वंश के शासक ने पत्थरों की कटाई कराकर बनाया था? तो ये राष्ट्रकूट वंश के शासक ने बनवाया था। देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? बी ऑप्शन इसका आंसर है। राजा पूरनमल के द्वारा किया गया था ये। माउंट आबा का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? ये डी ऑप्शन इसका आंसर है। जैन तीर्थकर को ये समर्पित है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये शाहजहां ने कराया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? तो ऑप्शन इसका आंसर है ए औरंगाबाद में ये स्थित है। कश्मीर के मारतंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये ललितादित्य ने कराया था। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शन है डी रांची। रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? तो ये सेवाई राजा जयसिंह ने कराया था। चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? राणा कुंभा जी ने किया था। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? ये सी ऑप्शन राजगीर में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल है जहां से भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो रॉकेट का प्रक्षेपण करती है? तो ये श्री हरिकोटा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमको पता होना चाहिए, आखिर हमारे देश की
जो इसरो एजेंसी है उसका जो प्रक्षेपण होता है वो कहाँ पर है, तो ये श्रीहरिकोटा में है। विश्व के 7 नए अजूबों में एक चिचेन इट्जा को सम्मिलित किया गया है, वो कहाँ पर स्थित है, तो वो मैक्सिमो में स्थित है। एफिल टावर जो 1887 ईस्वी से 1889 के बीच निर्मित की गई थी, वह निम्न में से कहाँ स्थित है, ये पेरिस में स्थित है एफिल टावर। शिक्षा में सुधार है तो ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया, बी ऑप्शन 1917 में किया था। निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं, भारतीय आर्य। निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, तो ये उत्तराखंड है, डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है, जैसे उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, नेपाली, तो अंग्रेजी हमारी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं, तो भारत ही ऐसा देश है जहां पर अधिकतम संख्याएं बोली जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं हाल ही में प्राचीन भाषाएं घोषित की गई हैं, कन्नड़ एवं तेलुगु जो ये भाषाएं हैं ये प्राचीन भाषाएं घोषित की गई हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है, तो ये डी ऑप्शन जम्मू कश्मीर है। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है, तो बांग्ला इसका सी ऑप्शन है। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है, ये बांग्ला भाषा है। भारतीय प्राचीन में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, तो ये खरोष्ठी लिपि है जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया, ये सन 1972 ईस्वी में आरंभ किया गया था। संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है, ईमेल। ईमेल जो है पूरे संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन है। प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है, ये ऑप्शन है इसका बी डाकघर। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, राजा राम मोहन राय जी थे भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है, ये मणिपुरी इसका आंसर है। भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है, ये मेघालय में प्रसिद्ध है। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है, ये सामवेद में की गई है। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं, रोनू मजूमदार जी बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं। मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है, डी ऑप्शन बिहार से है। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे, ये जहांगीर के प्रसिद्ध चित्रकार थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है, तो भारतीय एवं यूनानी इसका सी ऑप्शन आंसर है। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था, तो अकबर के शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। बौद्ध धर्म को मनाने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में से है, तो महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसमें बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध स्थल टैबो मठ स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश में है। बी ऑप्शन इसका आंसर है। किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, तो शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है, तो ये बी ऑप्शन श्रावण में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता है,
तो इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक। आंसर है इसका भोपाल। भोपाल में कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता है। मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? बी ऑप्शन इसका आंसर है, यह है नागर। बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो ये अशोक ने कराया था। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 दक्षित स्तंभ संगीतमय स्तर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? ये हम्पी में अवस्थित है। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा कराया था? ये इल्तुतमिश ने कराया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो ये नूर जहां ने बनवाया था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ये अशोक ने कराया था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अंगकोरवाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? तो ये कंपूचिया में स्थित है। इंडोनेशिया में उस मंदिर का क्या नाम है जहां रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं? तो ये है बोरोबुदुर, जो उस मंदिर का नाम है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ये भोपाल में है। निम्नलिखित में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रव्य भाषा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये तमिल भाषा है जिसे केंद्र द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तेलुगु भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कोरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूत डाक सेवा का आरंभ कब किया था? तो ये इसका डी ऑप्शन आंसर है, 1986 ईस्वी में किया था। यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन 6 से शुरू हो तो वह डाकघर समूह किस राज्य में स्थित होगा? इसका ऑप्शन है बी, केरल। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। 100 क्वेश्चंस हैं, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये जो प्रश्न हमने आपको बताए हैं ये अब तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले पाएँ। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।